ओके, जो कल का हमारा टॉपिक था कि आर्डिनो आईडीई पे प्रोग्राम किस तरह करते हैं और कल मैंने एग्जांपल्स करके दिखाई थी कि एलईडी पुश बटन के साथ एलईडी को कंट्रोल करना, ऑन या ऑफ करना, ठीक है? और उस चीज़ को किस तरह हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और कोडिंग किस तरह कर सकते हैं, उसमें मैंने डिफरेंट किया था। मैंने बेसिकली उसमें आपको वेरिएबल का स्कोप भी बताया था। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या चीज़ होती है और स्टैटिक वेरिएबल का क्या चीज़ स्कोप होती है, ठीक है? उसके बाद इफ़ कंडीशंस भी दिखाई थी लिख के, और आपको बताया था उसके बारे में, ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था क्या काम करता है। उसके बाद कुछ हमारे पास एग्जांपल्स थी, वो मैंने सिमुलेट तो नहीं की थी, वो एज़ जस्ट उस पे कोड हुआ था। वो कोड मैंने आपको डिबग करके और उसे मैंने आपको समझाया था इस कोड में हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है? जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है उसे कोड को वो समझ सकता है। जो एक अच्छा मैथमेटिशियन होता है ना, मैथमेटिशियंस, वो एक अच्छा प्रोग्रामर भी होता है, ठीक है? बेसिकली आपने मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए अपनी लॉजिक्स बनानी होती है। जिस बंदे ने लॉजिक बना ली ना, वो बंदा खुद ही प्रोग्रामिंग कर लेता है, ठीक है? प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल नहीं होती। सिंटैक्स की आप लोग हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन भी, ठीक है? ये सिर्फ़ थोड़े अरसे के लिए होगा। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप लोगों को सिंटैक्स भी याद हो जाएँगे, ठीक है? जिस तरह हम लोग शुरू से क्या नाम है, प्रैक्टिस करते आते हैं सिंबल्स की, लाइक रजिस्टर के लिए हम लोग आर यूज़ करते हैं, हम लोग कंडक्टर के लिए एल यूज़ करते हैं। तो उसके लिए इस हमें वो याद है, ठीक है? इसी वजह से सॉरी। ओके, सो बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि लॉजिक किस तरह बनानी है और लॉजिक के अंदर हम लोगों ने अपने सेंसर को किस तरह यूज़ करना है। आज बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आज भी कुछ एग्जांपल सिमुलेट करके दिखाऊँगा आपको कि उसमें वर्किंग किस तरह हो रही है एक्चुअल में, ठीक है? और उसमें स्पेशली मोटर्स के बारे में बताऊँगा कि मोटर्स को हम लोग फीडबैक किस तरह देते हैं, मोटर्स को हम लोग किस तरह रोटेट करवाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक रोबोटिक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? मोटर्स की रोटेशन करवाना, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप रोबोटिक आर्म बना रहे हैं, ठीक है? रोबोटिक आर्म के अंदर भी मोटर्स लगेंगे, उसको लेफ्ट, राइट, अप, डाउन मूव करवाना, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ठीक है? उस चीज़ को आप लोग करवाना, ये सारी चीज़ जो होती है, आप लोग उससे करवाते हैं मोटर की मूवमेंट से, ठीक है? ओके, सॉरी फॉर द लैग। ठीक है, तो ये एक रोबोटिक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मैकेनिकल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिकल चीज़ें भी होंगी और फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स भी होंगे, ठीक है? तो इस वजह से सबसे पहले जिस तरह हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उसके पार्ट्स, ठीक है? उसके पार्ट्स कौन-कौन से होंगे और हम लोग उन पार्ट्स में क्या-क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? हमारा जो कंट्रोलर जो हमने यूज़ करना है, सबसे पहले उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है? फिर उस कंट्रोलर को नेट से उसकी डेटा शीट देखेंगे, उसकी डेटा शीट से उसकी आर्किटेक्चर किस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है? और उसके साथ उसकी प्रोटेक्शंस देखेंगे, उसकी प्रोटेक्शंस क्या-क्या हैं। प्रोटेक्शंस में आ जाता है कि आपकी रिलेज़ आ जाती हैं, फिर उसके बाद आपके ड्राइवर्स आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपके रजिस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है? ये आप सेफ्टी के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है? दूसरी सेकंड स्टेप आ जाता है कि हम लोग अब एक कंट्रोलर को हमने इंस्ट्रक्शंस फ़ीड करवानी है, तो वो किसके थ्रू करवाएँगे? उसके लिए हमें एक केबल, यूएसबी केबल रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? हर कंट्रोलर्स की डिफरेंट होती है, आर्डिनो की भी डिफरेंट होगी, ठीक है? और उसके बाद फिर हम लोग लाइट्स जो बेसिकली इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमारे इनपुट पे पता चले कि हमें हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, इस वजह से एक ही लिस्ट है, ठीक है? और हम इन इन सबको यूज़ करके एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आज ये जो आपके पास एक लिस्ट शो हो रही है इन सबको, क्योंकि आर्डिनो इसमें से मैंने पहले डिस्कस कर ली थी, ठीक है? ये वाली चीज़ आर्डिनो मैंने बेसिकली पहले डिस्कस कर ली थी। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो यूएसबी, ठीक है, केबल। ये भी तकरीबन उसके इंटरफेसिंग के लिए यूज़ होती है। ये एलईडी भी मैंने डिस्कस कर ली थी। और एलडीआर, पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, ठीक है, किस तरह वर्किंग करता है, ठीक है? और जो हम लोग प्लांट्स पे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, वो क्या होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है? फिर मोटर ड्राइवर्स होंगे, मोटर डीसी मोटर होगी, ठीक है? किस तरह करते हैं, और कनेक्टिंग वायर्स का तो आपको पता है, कनेक्शंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं।
और हम ब्रेडबोर्ड के ऊपर किस तरह वायरिंग करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक यही है और मैं कुछ आपको दिखाऊँगा भी एग्ज़ाम्पल्स जो ब्रेडबोर्ड की वायरिंग हो रही है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग अगर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे एलईडी ब्लिंक करवानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? मैंने एलईडी की अब आपने ये बस नोटिस करना है कि जो ब्रेड के ये वाले बटन है ना, ये वाले बटन, ठीक है? ये वाले, ये आपस में इस तरह जो पैरेलल में यूँ लगे हुए हैं ना यूँ, ठीक है? कॉलम वाइज़, ठीक है? ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? इस तरह जो होते हैं वो एक कनेक्टेड होता है, एक कनेक्टेड नहीं होता। तो हमने इस तरह जब भी कोई लगाना तो वो इन केस शॉर्ट के लिए लगाना है और इस तरह जो भी लगाना है वो हमने इस तरह जो भी लगाना है को एक को हम पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और एक को नेगेटिव करेंगे। और जो इस तरह लगा होगा इसका मतलब है ये शॉर्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट पिन एक ही हैं। इस तरह आपस में सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है? इस तरह जो नहीं कनेक्टेड है, ठीक है? सबसे पहले मैं ये अब ये देखो ये वाला पिन और ये वाला पिन आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैंने इस पिन को और इस पिन के दरमियान ये रजिस्टर लगा दिया इसका मतलब ये कनेक्टेड होगी। अगर इस तरफ देखा जाए, इस तरह आपस में सारे शॉर्ट हैं और इस तरह रोज़ में शॉर्ट नहीं है। ठीक है? ये स आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और ये सारे आपस में इस तरह भी कनेक्टेड हैं और इस तरह भी कनेक्टेड हैं। ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है ये और ये बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक ग्राउंड दे दी तो मैंने ये सारी पिन्स जो है ना ग्राउंड के लिए यूज़ करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे +5 का दे दिया तो ये मैं सारी पिन्स +5 के लिए ही यूज़ करूँगा। जब मैंने बार-बार वोल्टेज +5 यूज़ करना होगा, तो मैं इस तरह इसे एक को कॉमन कर दूँगा, बाकी सारे इस पे इन कर दूँगा। ठीक है? तो एलईडी का सर्किट ये है कि पिन जो भी आपने यूज़ करनी है, ठीक है? उस पिन से उस जो पिन आउटपुट होगी, आउटपुट पे हम लोग अपनी एलईडी लगाएँगे ताकि एलईडी हमारी ब्लिंक करवानी है ना, आउटपुट वो भी पिन, ठीक है? उसको आउटपुट कर देंगे, ठीक है? और एलईडी की मैंने बताया था कि 2 लेग्स होती हैं, एक बड़ी लेग होती है, एक छोटी लेग होती है। जो बड़ी लेग होती है वो आपकी पॉज़िटिव होती है, पॉज़िटिव को हमेशा आउटपुट पे लगा देते हैं। बाकी जो नेगेटिव होती है लेग, छोटी लेग होती है उसको हम ग्राउंड करते हैं। इस तरह आप देखेंगे इसने एक जो है ना ग्राउंड कर दिया है, ये देखें यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड से डायरेक्ट ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है? दूसरा उसने पिन 9 रजिस्टर के साथ किया, रजिस्टर हम क्यों लगाया ये मैंने कल की क्लास में बताया था, क्या आप बता सकते हैं कोई? रजिस्टर क्यों यहाँ पे लगा होगा? चलो मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्टर एक्चुअली बेसिकली एलईडी की प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है ताकि एलईडी हमारी जले ना, खराब ना हो। ठीक है? क्योंकि बार-बार उसने ब्लिंक ऑन ऑफ होना है। ये होता है कि बाज़ औक़ात वोल्टेज कम आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है क्योंकि फ्लक्चुएट कर रही है और आप गौर से देखेंगे इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके पिन 9 पीडब्ल्यूएम की पिन है। ठीक है? तो ये पल्स दे रही है, ठीक है? तो वोल्टेज कभी भी आप डीएमएम से भी मेज़र करोगे ना तो वोल्टेज आपको एग्ज़ैक्ट +5 नहीं मिलेगी। 4.95, 97, 98 इस तरह कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करती हुई आपको मिलेगी, ठीक है? तो इस वज़ह से हम लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए क्योंकि हमारी जो एलईडी है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मोस्टली जो एलईडी होती हैं वो 3.5 टू 5 वोल्ट के बिटवीन ऑपरेट करती हैं। तो अब ये नहीं हमें पता होता कि एलईडी कितने भी ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है? इसकी ब्राइटनेस अच्छी इसका रिज़ल्ट अचीव करने के लिए मोर एक्यूरेट करने के लिए हम लोग ये रेजिस्टर्स भी लगाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है डिजिटल रीड। एक्चुअली हम लोग इससे डिजिटल रीड करवा रहे हैं, ठीक है? ये पुश बटन वाला सर्किट आ गया, ठीक है? पुश बटन का अब किस तरह सर्किट है, ठीक है? पुश बटन की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होती है, एक को हम उसे +5 वोल्ट दे देते हैं, जो उसके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस होते हैं, जिस पे उसने ऑपरेट करना होता है, वो हमने उसे सोर्स प्रोवाइड करना ही करना होता है। दूसरा ये होता है कि हम उसे ग्राउंड भी करते होते हैं, ठीक है? ग्राउंड इस वजह से करते हैं ताकि एक लूप बन जाए, ठीक है? जिस तरह यहाँ से मैंने +5 दिया और यहाँ से मैंने ग्राउंड कर दिया, ये एक लूप बन गया और एक हम पिन कनेक्ट करेंगे क जो उसकी बेसिकली इसकी एक सोर्स की पिन होती है और इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, जो मर्ज़ी आप सोर्स के लिए पिन यूज़ कर लो, ठीक है? जो मर्ज़ी ग्राउंड के लिए यूज़ कर लो, लेकिन दोनों पैरेलल में यूज़ करने हैं, ये याद रखना। अगर मैंने ये पिन जो है इसके लिए यूज़ की और ये मैं पिन फिर दूसरे इसके ये वाली पिन जो है मैं ग्राउंड के लिए यूज़ करूँगा, ये मैंने सोर्स के लिए की है, ठीक है? इनमें से कोई भी पिन आप जो है वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए,
ठीक है? इसने जो पिन इस पे कनेक्ट किया और इसको दूसरी पिन को उसने ग्राउंड भी कर दिया ताकि यहाँ से +5 इसके ऑपरेट वोल्टेज हो और एक ये लूप के अंदर डिफाइन हो और यहाँ से इसको कमांड आए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इसने बेसिकली डाटा रीड करना है ना, हम प्रेस करेंगे यहाँ से कमांड जाएगी, ठीक है? और जैसे रिलीज़ करेंगे तो ये एक सर्किट बनेगा और लूप बनेगा आपका और जिसकी वज़ह से वो वोल्टेज पास होंगे और वो ऑपरेशन में आ जाएगा। ठीक है, एनालॉग रीड करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास पोटेंशियोमीटर्स है, ठीक है? पोटेंशियोमीटर्स किस तरह काम करता है, एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, ठीक है? हम लोग इसकी ये वाली जो नॉब है ना, ये वाली, ये इसको घुमाते जाएँगे जिस तरफ काउंटर क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, ठीक है? तो इसकी बेसिकली 3 लेग्स हैं। एक लेग बेसिकली हमारे पास होती है कि हमने इसे प्लस 5 वोल्ट देना होता है और दूसरी लेग जो होती है हमारे पास वो हमने इसे ग्राउंड करना होता है। ठीक है? 3 पिन्स होती हैं। यहाँ से फर्स्ट पिन होती है, फर्स्ट पिन +5, ठीक है? अगर आपको रिमाइंडर नहीं है तो आप पोटेंशियोमीटर लिखो, उस कंपनी का नाम लिखो जिस कंपनी का वो मैन्युफैक्चर्ड है, तो आपके पास डाटा शीट आ जाएगी, उसपे पिन्स वेरीफाई होंगी, ठीक है? और लेग्स वेरीफाई होंगी, कौन-कौन सी लेग पे मैंने क्या-क्या चीज़ लगानी है, ठीक है? इस पे मैंने +5 वोल्ट दिया और इस पे मैंने इसको एनालॉग रीड करवा दिया। A0 मैंने पिन पे दे दिया और इसको क्या किया मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है? ये इसका लूप डिफाइन हो गया +5 और ग्राउंड वाला और यहाँ से ये कमांड आ रही है। जैसे-जैसे मैं इसको दूँगा ये इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस जो है मेरी वैल्यूज़ भी चेंज होती जाएँगी, ठीक है? एक्चुअल में जो पोटेंशियोमीटर है वो कितनी वैल्यू रीड करता है, कितने पैकेट्स का होता है? एनीवन? पोटेंशियोमीटर होता है 1024 का, ठीक है? 1024 का, ओके। और लेकिन हमारे आर्डिनो क्या कितना पैकेट रीड कर सकता है? 8 बिट डाटा रीड कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे 256 से, ताकि हमारे पास 8 बिट में 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे 256 में आ जाएगा, हमारे पास जो डाटा 8 बिट में आ जाएगा। ओके हो गया? बेसिकली पोटेंशियोमीटर इस तरह वर्किंग करता है। ये हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कि जब हमने रोटेशन करवानी हो, स्पीड चेंज करनी हो, इंक्रीज़ करनी हो, डिक्रीज़ करनी होती है, तो हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेते हैं। या एलईडी को डिम करना हो, ब्राइट करना हो, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है? हाँ, अब आती है एलडीआर की बात, लाइट डिपेंडेंट रेज़िस्टर्स, ठीक है? एलडीआर, ठीक है? एलडीआर का मतलब क्या होता है? एक साइड पर लाइट इंटेंसिटी होती है, दूसरी तरफ रेज़िस्टेंस होती है, ठीक है? जो रेज़िस्टेंस होती है, वो किस तरह काम करती है? एक्चुअली जब लाइट पड़ती है, तो रेज़िस्टेंस हमारी डिक्रीज़ होती है, ओके हो गया? तो इस तरह ये फिनोमेना एक्चुअली में वर्क किस तरह करता है कि हमारी लाइट पड़ रही है और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है और जिसकी वज़ह से वो आपकी एलईडी को डिम कर रहा है, ठीक है? जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी, आपकी जो है लाइट इंटेंसिटी भी जो है क्या नाम है एलईडी भी आपकी ज़्यादा ब्राइट होती जाएगी। एनीवन किसी का क्वेश्चन है अभी तक इसमें? एक्चुअल में ये होता है कि जब लाइट स्ट्राइक करती है ना इस सरफेस के ऊपर, यहाँ पे बेसिकली सेमीकंडक्टर्स की कोटिंग हुई होती है, ठीक है? सेमीकंडक्टर आप लोग समझते ही हैं, ठीक है? सिलिकॉन और सिलिकॉन का जब आप लोग सिलिकॉन के अंदर डोपिंग की जाती है, ठीक है? तो वो एक कंडक्टर बनता है, ये मार्केट से आपको इस तरह पूरा अब देखें गौर करेंगे ये लेग इसकी बड़ी है और ये लेग इसकी छोटी है और जो छोटी लेग है वो हमेशा नेगेटिव के लिए हम लोग यूज़ करेंगे और बड़ी लेग हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करेंगे। एक्चुअली जो एलईडी क्या नाम है एलडीआर वर्किंग करता है कि जब इस सरफेस के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है तो इसकी जो मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। कंडक्टिविटी डिक्रीज होने का क्या मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो आपकी जो एलईडी लगी होती है या जो बल्ब लगा होता है, हमने अगर फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ऑटोमेटिक बल्ब लगाना है, ठीक है, जिस तरह हमारे जो है ना रोड्स के ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है? वो भी एलडीआर पे काम कर रही होती हैं, ठीक है? जैसे-जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है, ठीक है? तो वो जो है ना आपके पास दिन सूरज निकलता जाता है जैसे-जैसे तो आपकी रोड्स की ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? जैसे-जैसे शाम हो जाती है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है, ठीक है? लाइट्स खुद ब खुद ऑन होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह ये वर्किंग करता है। ठीक है, जब इस सरफेस के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है तो इसकी इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कम होता है, ठीक है? जिसकी वजह से इसका जो वैलेंस बैंड है ना
उसमें उसमें कंडक्शन बैंड से बैंड में ना वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है वो कम होती है, ठीक है? और फोटॉन की ज़्यादा होती है। फोटॉन बेसिकली लाइट ऑफ इंटेंसिटी को कहते हैं। वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से बैंड गैप उसके बिटवीन ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इस तरह ये वर्किंग करता है आपके पास। अगर अब तक किसी का कोई क्वेश्चन है इस एलडीआर में, तो वो मेरे से पूछ सकता है। एनीवन? अब्दुल रहमान है, अतीका अफ़ज़ल है, फ़ातिमा नूर है, मुसाव उमैर है, बाकी कोई भी नहीं है, ये 4 लोग ही हैं। और आप चारों को किसी का क्वेश्चन है? नो सर। ओके। ओके, एलडीआर की वायरिंग हम लोग किस तरह करेंगे, ठीक है? एक्चुअल में हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब ये सिम्युलेट करेंगे ना, हमें इस तरह का कलरफुल जो है ना, आर्डिनो नहीं मिलेगा, हमें जस्ट ये वाला मिलेगा, लाइका प्रोटियस का, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आप लोग टोरेंट यूज़ करते हो कोई? टोरेंट तो हर कोई यूज़ करता होगा। हेलो? जी सर। ओके, मैं टोरेंट का आपको लिंक शेयर करूँगा। टोरेंट पे बेसिकली आप जाके ना सॉफ्टवेयर में जाएँगे, सॉफ्टवेयर में जाके आप लोग वहाँ पर प्रोटियस नाम का सॉफ्टवेयर लिखेंगे, मैं बल्कि आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा टोरेंट का, ठीक है? वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और इसे इंस्टॉलेशन की मैं वीडियो भी शेयर करूँगा, किस तरह इंस्टॉल करना और किस तरह उसमें कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करती हैं। वो पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, वो आप लोगों ने देखनी है और उसको इंस्टॉल करना है नेक्स्ट क्लास से पहले-पहले, ठीक है? और आपके पास एक पूरा वीक है इसके लिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ होगी ड्यूरिंग द इस वीक के, तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आप क्लास को भी ये बता दें कि नेक्स्ट क्लास में जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने जॉइन नहीं किया हुआ, तो वो भी ये चीज़ कर लें। मैं क्योंकि क्लास में अनाउंसमेंट कर रहा हूँ और ग्रुप में भी ये शेयर चीज़ें कर दूँगा। ओके हो गया? अब एलडीआर की वायरिंग किस तरह होनी है बेसिकली एलडीआर के देखें एलडीआर की प्रोटेक्शन के लिए भी मैंने रजिस्टर यूज़ किया हुआ। ठीक है, रजिस्टर मैंने क्यों यूज़ किया हुआ उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने किया। इसकी 2 पिन्स होते हैं, ये हमारे पास एलडीआर है, यूँ शो होगा इसका सिंबल, बाद में जस्ट ये एक रजिस्टर शो हो जाएगा, बाद में ये एक एलईडी शो हो जाएगी। सॉफ्टवेयर्स की अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, अपने सिंबल्स होते हैं। ठीक है, आपने जस्ट एलडीआर लिखना है किसी भी सॉफ्टवेयर के सर्च बार में, तो आपके पास सामने आ जाएँगे कौन-सी कंपनी का यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह का यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। ठीक है? तो एलडीआर की एक पिन को +5 वोल्ट देना और दूसरी को मैंने क्या करना है ग्राउंड करना है या एनालॉग रीड कर देना मैंने, ठीक है? सॉरी ग्राउंड नहीं करना, एक को +5 वोल्ट दे दिया, एक को मैंने एनालॉग रीड कर दिया क्योंकि एनालॉग रीड क्यों कर रहा हूँ मैं? इससे वैल्यू रीड करवा रहा हूँ मैं, ठीक है? ना कि इससे मैं क्योंकि ऑपरेशन मैंने करवाना है ना, मैंने अपनी एलईडी को ऑटोमैटिक ऑन या ऑफ करवाना है। तो मैं जैसे इसके ऊपर लाइट करूँगा तो ये इसको कमांड देगा जितनी भी वैल्यूज़ इस पे आएँगी, रेजिस्टेंस आएगी, जो चेंजिंग आएगी इसमें, तो वो यहाँ से इसको वैल्यू देगा एनालॉग को एनालॉग से रीड करके आगे हमारे पास किस में जाएगा, ठीक है? वो कमांड्स देगा आर्डिनो को प्रोसेसर में जाएगा, इस प्रोसेसर में ये प्रोसेसर एलईडी को ऑफ कर देगा, ठीक है? और ये रजिस्टर हमने इसकी क्या नाम है लगाया हुआ है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ये ग्राउंड कर दिया एक साइड से भी, ठीक है? और ये रेजिस्टेंस ग्राउंड करने के लिए भी हम लोगों ने लगाया, ठीक है? ये +5 का क्या मतलब है? प्लस नेगेटिव 5 का? एनीवन? एक्चुअल में ये इसके रेजिस्टेंस की टॉलरेंस बता रहा है, ठीक है? टॉलरेंस कितनी टाइप की होती है? 2 की होती है। अगर गोल्ड की कॉटन गोल्डन कलर का होगा तो उसके +-5 होगी। अगर सिल्वर का होगा, ठीक है? जो आखिरी बैंड होगा, ठीक है? रेजिस्टेंस का, तो उसकी +-10 टॉलरेंस होगी, ठीक है? अब टेम्परेचर सेंसर आ गया, ठीक है? LM35 एक्चुअली ये छोटा-सा टेम्परेचर है, ठीक है? इसकी जो क्या नाम है रीडिंग की कैपेसिटी है वो कम है, ठीक है? ये हम लोग अपने आम प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम है, ठीक है? ये नहीं कि इसका डिफरेंट है और उसका डिफरेंट है, वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम है, ठीक है? अब मैं अगर बात करूँ तो हमारे यहाँ पे थर्मोकपल्स लगे हुए हैं, जो थर्मोकपल्स हैं जिन्हें टीसी बोलते हैं, ठीक है? वो एक्चुअली ये है कि यहाँ पे 3-4 टाइप्स के बेसिकली होते हैं, जे टाइप होते हैं, के टाइप होते हैं, एल टाइप होते हैं, एम टाइप होते हैं, एन टाइप्स होते हैं। ठीक है? ये थर्मोकपल्स होते हैं, ठीक है? एक्चुअल में ये टेम्परेचर सेंसर्स और थर्मोकपल्स किस तरह होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
ठीक है? अब ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये वाला टेम्परेचर सेंसर्स और थर्मोकपल्स वो किस तरह वर्किंग करते हैं, वो बेसिकली इस तरह होता है कि आपके पास 2 डिफरेंट बाइमेटल्स होते हैं, ठीक है? और 2 डिफरेंट मेटल्स के दरमियान डिफरेंट टेम्परेचर्स होता है, ठीक है? उन टेम्परेचर्स के डिफरेंस की वजह से आपके पास एक वोल्टेज जनरेट होती है, ठीक है? उस वोल्टेज जो जनरेट होती है, वो हमें बताती है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है? और वो किस तरह हमें पता चलेगा वो वोल्टेज कितनी जनरेट होगी, वो बताएगी इसकी डाटा शीट पे सेंसिटिविटी लिखी हुई। सेंसिटिविटी ये बताएगा कितना सेंस ये करता है। ओके हो गया? बेसिकली ये होता है सीबेक इफ़ेक्ट एक लॉ है, ये एक साइंटिस्ट था सीबेक जिसने ये 1821 में आई थिंक उसने ये बताया था कि सीबेक इफ़ेक्ट होता क्या है? उसने कहा था कि जब 2 डिसिमिलर मेटल्स हम लोग एक क्लोज़ लूप के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो उसके टेम्परेचर 2 डिसिमिलर मेटल्स का टेम्परेचर भी डिफरेंस होगा। एक को हम रेफरेंस कह देंगे और दूसरी को हम लोग प्रोवाइड करेंगे जिसके क्रॉस हमने मेजर करना होगा, ठीक है? तो एक्चुअल में जिस तरह काम वो कर रहा है, ये वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूँ सीबेक इफ़ेक्ट का। वो कहेंगे जैसे-जैसे हम हीट करेंगे उसके अक्रॉस जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस्ड होगा, जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टेम्परेचर के होगा, ठीक है? और उसके बेसिकली इसका जो फ़ॉर्मूला है वो डेल V इज़ इक्वल टू ए डेल टी है, ठीक है? क्योंकि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो वोल्टेज इंक्रीज़ होगी, ठीक है? वोल्टेज इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास समझो टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है? इस तरह ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका करता है, ये इसको बेसिकली कहते हैं सीबेक इफ़ेक्ट। अगर हम देखेंगे इसकी भी 3 पिन्स हैं, देखें 1, 2, 3 यहाँ पे उसने लिख दिया और ये शेप होती है। अगर आप लोग टेम्परेचर सेंसर लिखोगे तो किसी भी सॉफ्टवेयर में जिस तरह मैंने प्रोटेus आप लोगों को यूज़ करवाऊँगा नेक्स्ट क्लास में और उसमें फिर हम लोग ये सर्किट को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? अभी मैं इस वजह से इससे गो थ्रू करवा रहा हूँ, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूँ आप लोगों को। तो उसमें ये होगा कि LM35 हम लिखेंगे, इसका नाम अगर आपको पता है तो वो एग्ज़ैक्ट यही आ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर सेंसर लिखेंगे तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, फिर उसमें जो आपने यूज़ करना है, ठीक है, वो लिखोगे। ठीक है, बेसिकली इसकी 3 पिन्स होती हैं, 4 टू 20 वोल्ट पे ये ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है, इसकी 4 टू 20 है, ठीक है? एक्सक्यूज़ मी मुझे 2 मिनट दें। Sorry, I have a important काम, that's why I paused the meeting and off my mic. Okay, now moving towards our lectures. Okay, इसके भी 3 पिन्स हैं, ठीक है? ये 4 टू 20 मतलब के वोल्टेज पे ऑपरेटिंग वोल्टेजेस है, ठीक है? क्योंकि ये छोटा है, हम 4 टू 20 भी दे सकते हैं, हम 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, ठीक है? मैक्स 20 दे सकते हैं और मिनिमम 4 दे सकते हैं। हम 5 वोल्ट भी से दे सकते हैं, ठीक है? ऑपरेटिंग वोल्टेज इसकी होती है। और जो पिन 3 है उसे हम ग्राउंड करेंगे, इस पिन पे +5 देंगे और ये हमारी पिन आउट होगी, यहाँ से हमारी वैल्यू ये रीड करेगा और ये हमें बताएगा, ठीक है? काम किस तरह करता है। ओके हो गया। जो हमारे पास थर्मोकपल्स होते हैं, उसकी जो वोल्टेजेस होते हैं, ये डीसी वोल्ट पे काम करता है। ये हमेशा याद रखें, जितने भी सेंसर वो सारे डीसी पे होते हैं, बहुत कम होते हैं जो एसी पे काम करते हैं। ठीक है? हमारे सारे सेंसर डीसी पे काम करते हैं। ओके हो गया। और हमने इसे +5 वोल्ट डीसी देना, ना कि एसी सोर्स देना। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है? हमारे थर्मोकपल्स हैं वो 19 टू 24 कुछ काम करते हैं, जो कुछ 24 टू 29, 28 पे काम करते हैं, ठीक है? और थर्मोकपल्स में जो ऑप्शंस होती है, आप एसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो 125 वोल्ट टू 220 वोल्ट एसी आप लोग उस पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन ज़हन में आया, ये आपका फ़ील्ड का क्वेश्चन्स है। आप जब किसी पावर प्लांट पे या किसी मेंटेनेंस वाले साइट पे या किसी फर्टिलाइज़र वाले साइट पे काम करते हैं, तो वो हमेशा यही क्वेश्चन्स करते हैं, हम लोग डीसी वोल्टेज क्यों कम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू हम लोग एसी वोल्टेज? देखें, जिस तरह मैं अभी बता रहा हूँ कि थर्मोकपल्स की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वो 24 टू 20 मैक्सिमम 8 तक है, ठीक है? और जो कुछ होते हैं वो 18 टू 24 तक काम करते हैं। तो हम लोग एसी जो होता है वो 125 टू 220 वोल्ट एसी तक ऑपरेटिंग करता है। किसी को क्वेश्चन का आंसर पता है क्यों करता है? एसी वोल्टेज हम क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं? एनीवन? ओके, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बेसिकली जो डीसी वोल्ट होता है ना, वो उसमें आपकी फ्लक्चुएशंस नहीं होती, ठीक है?
वो कंटिन्यूअस आपको देता है, उसमें अप डाउन नहीं होता, या 0 होगा या 1 होगा, हमेशा 1 रहेगा। ठीक है? क्योंकि वो रेक्टिफ़ाई हो चुका होता है। इस वज़ह से हम वो कम यूज़ करते हैं। अगर वो हम इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसकी रेटिंग ज़्यादा होगी, उसकी पावर ज़्यादा होगी, तो हमारा सेंसर एलिमेंट भी खराब हो सकता है। ठीक है? और एसी जो होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, वो कंटिन्यूअस अप डाउन होती रहती है, इस वज़ह से उसकी ज़्यादा पावर नहीं होती, तो हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके हो गया? ये बेसिक सा आराम से कॉमन सेंस का बात था, क्योंकि जो एसी है वो साइनोसॉइडल है और उसकी फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है? और जो डीसी है उसकी फ्लक्चुएशन नहीं होती। ये डिफरेंस है, ठीक है? और इसका जो बेसिक LM35 का जो बेसिक सेंटीग्रेड स्केल टेम्परेचर में आपको टेम्परेचर्स देगा, कहाँ से लेके मिनिमम 2 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक देगा, ठीक है? और जो होगी इसकी 0 से लेके 10 मिलीवोल्ट तक मैक्सिमम इसकी जो आउटपुट आएगी आपको, ठीक है? हमारा पास वो जो होता है वो 4 टू 20 मिली वोल्ट तक हमें वैल्यूज़ देता है मैक्सिमम। हाँ, यहाँ पे हम लोग 0 ले रहे हैं, लेकिन जब फील्ड में आप आएँगे, ये आपको मैं फील्ड का बता रहा हूँ और ये इंटरव्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है, जो लोग इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए। ठीक है? जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है। आपसे पूछेंगे कि हम लोग के सर्किट में कोई भी सेंसर है, वो हमें जो बैक वाली जो फीडबैक देता है, वो 4 मिली एम्पेयर से 20 मिली एम्पेयर तक, या 4 मिली वोल्ट से 20 मिली वोल्ट क्यों देता है, ना कि 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होता? ठीक है? इसका मतलब है 2 डिग्री पे हमारे पास 0 मिलीवोल्ट होंगे, ठीक है? और 150 पर हमारे पास 10 वोल्ट होंगे, ठीक है? लेकिन फील्ड में उल्टा है, हम लोग 0 इज़ इक्वल टू हम लोग करते हैं 4 मिली पे, ठीक है? हम लोग 4 से 20 तक क्यों जाते हैं, ना कि हम 0 से क्यों नहीं जाते? एनीवन? चलिए मैं बता देता हूँ। बेसिकली हम लोग इस वज़ह से 4 से 20 तक रखते हैं, ताकि हम लोग सर्किट की वो हेल्थ बताएँ। ट्रबल शूटिंग के दौरान हमें पता चले कि हमारा सर्किट हेल्दी है कि नहीं है, आया कि हमें पीछे से फीडबैक आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है? और हम अगर ट्रबल शूट करना चाहें या सर्किट्स की हेल्थ ना करना, सिग्नल्स फाइंड करना चाहें कि हमारे सिग्नल में तो नहीं मसला, हमें पता हो कि हमारे पास कुछ ना कुछ 0 पे 4 मिली एम्पेयर्स आ रहा है, मतलब कि हमारे पास फीडबैक आ रही है। अगर 0 पे 0 देगा, तो हमें पता कैसे चलेगा हमारे पास फीड आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है? बाज़ का तो ये होता है, कुछ एरर्स होता है, कुछ कैलिब्रेशन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? तो इस वज़ह से हम 4 से 20 मिली वोल्ट तक रखते होते हैं, ठीक है? ये 0 मिली से 10 मिली वोल्ट तक देगा पर डिग्री, ओके हो गया? ठीक है? बेसिकली ये क्या कर रहा है कि टेम्परेचर उसने एक वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है? 5 स्टेरिक एनालॉग रीड टाइम पिन जो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1024, ठीक है? बेसिकली ये रीड कर रहा है आपकी, और उसने 1024 तक इसको वैल्यू स्टोर करवानी है। ये उसने लॉजिक बनाई है, 100 डिग्री तक उसने रखा है स्केल को, ठीक है? बेसिकली ये कितने तक मैक्सिमम कर सकता है? ये करता है 150, लेकिन हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं कि हमारे पास 100 तक, 0 से 100 तक करे, ठीक है? तो उसने ये एक फ़ॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला, उसके थ्रू उसने ये सिम्युलेट करवा दिया कि ये आप एनालॉग जितनी भी रीड करेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा, और उस 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 10 यूज़ किया, उसे 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 50, 50 को अब 100 से मल्टीप्लाई करेगा। 500 हो गया या 5000 हो गया, ठीक है? 5000 हो गया। ठीक है? इसको डिवाइडेड बाय 1024 होगा, जो आंसर्स आएगा वो एक पैकेट्स बन जाएगा, वो आपको बता देगा इतना हमारे पास टेम्परेचर आ गया। ओके, या इतनी हमारे पास वोल्टेज आ गई। ओके, ये इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करने का अपना फ़ॉर्मूला। हर स्केल का डिफरेंट फ़ॉर्मूला, अगर हम जिस स्केल में भी अगर चाहेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें डिग्री में दे रहा है, ठीक है? हमें केल्विन में चाहिए होगा, डिग्री को केल्विन का फ़ॉर्मूला होता है उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है? सेंटीग्रेड का फ़ॉर्मूला होता है उसमें कैलकुलेट कर दो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डीसी मोटर ड्राइवर L293D, ठीक है? ये बेसिकली ड्राइवर है, इसके बगैर हम डीसी मोटर कोई भी है ना वो ऑपरेट नहीं करवा सकते, आर्डिनो के भी और किसी और कंट्रोलर्स पे भी, ठीक है? हाँ, ये देखना पड़ेगा कि ये बेसिकली आर्डिनो पे हर ड्राइवर चल जाता है कि दूसरे कंट्रोलर के साथ किस तरह इंटरफेसिंग करेंगे। जब हम दूसरे कंट्रोलर्स पे जाएँगे, उस पे भी हम लोग ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे कि आया कि हम इसी ड्राइवर को दूसरे कंट्रोलर पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है? और ये ड्राइवर क्या काम करता है, बेसिकली ये क्या कह रहा है, L293 एंड L293D devices are quadruple high current half H drivers,
ठीक है? अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक हाफ भी आ जाता है, क्वाड्रपल हाई भी आ जाता है, हाई करंट, ठीक है? बेसिकली ये क्या कह रहा है, आउटपुट करंट ऑफ 600 मिलिएम्पेयर पर चैनल फॉर L29, ठीक है? हमें आउटपुट पे कितना देगा, 600 मिलिएम्पेयर देगा, ठीक है? हर एक आउटपुट चैनल, ठीक है? ये इसकी बेसिकली डाटा शीट के अंदर से ये मैंने इसकी पिक्चर्स ली है, ठीक है? ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि टोटल इसकी 16 पिन्स हैं, कौन सी पिन पे कौन सी पोर्ट है, ठीक है? और हम कौन सी पिन यूज़ करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है? जो अब इसमें वेरिएशंस हैं, जो L2998N भी है, ठीक है? ये है आपका ड्यूल एच ब्रिज, इसमें 2 ब्रिज हैं और इसमें हाफ ब्रिज है, फ़र्क इतना जस्ट, ठीक है? मॉडल टू वेरी करता है। बेसिकली वो क्या कहता है, ड्यूल एच ब्रिज मोटर ड्राइवर्स व्हिच अलाउ स्पीड एंड डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ 2 डीसी मोटर्स एट द सेम टाइम, ठीक है? अगर हम 2 डीसी मोटर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ पे तो इस पे तो एक ये हाफ है ना, तो हम 1 मोटर यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर ये फुल होता तो ड्यूल होता तो हम 2 मोटर्स यूज़ करते, ठीक है? हम 2 मोटर्स यूज़ करते बेसिकली उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या उसके डायरेक्शंस को यूज़ करने के लिए, या हम लोग एक क्लॉकवाइज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज़ के लिए यूज़ कर लें, या एक हम पैरेलल के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह भी हम लोग चलाना चाह रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक मैं सिनेरियो रखता हूँ कि मैंने इस तरह किया कि मेरे पास 2 पंप लगे हुए हैं, ठीक है? 2 मोटर्स लगी हुई हैं, एक्चुअली उस पंप के साथ मोटर लगे हुए हैं, 2 मोटर्स लगे हुए हैं। एक मेरा फील्ड में चल रहा है, ठीक है? वो पानी सप्लाई कर रहा है, ठीक है? और मुझे कंटीन्यूअसली सप्लाई पानी चाहिए, ठीक है? तो कोई किसी वजह से मेरा एक पंप खराब हो जाता था और मैंने ये लॉजिक लगाई कि एक मेरा पंप खराब हो जाए और दूसरा पंप ऑन हो जाए, ठीक है? तो वो जैसे ही उसको, क्योंकि उसने उधर से फीडबैक लेनी है, एक पंप डाउन हो गया, उसने डायरेक्ट दूसरे को कमांड दी, मैं ऑफ हो गया हूँ, तू ऑन हो जा, ठीक है? वो जैसे ही ऑन हो जाएगा, वो हमारा पानी सप्लाई होता जाएगा। और दूसरी एग्ज़ाम्पल इसकी ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने क्या नाम है, एक पंप पानी सप्लाई के लिए रखा हुआ, एक पंप जो है वो मैंने बैक उसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल ठंडा पानी दे रहा है और दूसरा पंप जो है वो गर्म पानी खींच के लेके आ रहा है उसे, ठीक है? तो मैं एक क्लॉकवाइज़ के लिए दे चला रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक की नोटेशन क्लॉकवाइज़ के लिए रख दी और एक एंटी क्लॉकवाइज़ के लिए रख दी। उसके लिए फिर मुझे ये ड्राइवर्स यूज़ करने पड़ेंगे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने लेफ्ट के लिए रखा, एक राइट के लिए रखा, ठीक है? एक रोबोटिक्स आर्म की भी बात करूँ, उसमें भी बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि 4 हमारे पास डायोड लगे होते हैं, ठीक है? ये एच ब्रिज बनाते हैं, ठीक है? एक्चुअली ये इस तरह वर्क करता है, इधर से आता है करंट और इस तरह जाके यूँ आता है, ठीक है? गौर करेंगे एच इसी तरह होता है, ठीक है? इस वज़ह से इसे एच ब्रिज दें। आगे मैं जाके नेक्स्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन करूँगा एक्चुअल में एच ब्रिज होता क्या है? और इन 2 बिटवीन्स पॉइंट्स के दरमियान हम लोग अपनी मोटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। आगे मैं इसका सर्किट भी दिखाऊँगा कि मोटर किस तरह कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये साइड ए है, ये साइड बी है, ठीक है? यहाँ पे हमने मोटर, ये हमारे पास बेसिकली बीजेटीज़ लगे हुए हैं, ठीक है? मॉसफेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एक्चुअल में वो क्या कह रहा है कि हम उसके डायरेक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उसकी स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं, इसके थ्रू उसकी प्रोटेक्शन भी है, सब कुछ है इसमें। The module can drive DC motors that have voltages between 5 and 35 वोल्ट, ठीक है? With a peak current up to 2 एम्पेयर, ठीक है? वो कह रहा है कि 5 और 35 दरमियान बिटवीन जो भी हमारे पास मोटर्स हैं, ठीक है? जो भी उनकी रेटिंग है, उसने रेटिंग बता दी है। हर एक चीज़ की अपने स्पेक्स होते हैं। इसी वजह से कोई भी कंपोनेंट सेलेक्ट करने से पहले उसकी डाटा शीट लाज़मी पढ़ो, उसकी उसके स्पेक्स पढ़ो, उसकी मतलब के लिमिटेशंस पढ़ो, उसकी लिमिटेशन क्या है? आप देखें, इस सेंसर की उसने लिमिटेशन बता दी है, 5 टू 35 वोल्ट के बिटवीन जो ऑपरेशन वोल्टेज है विद अप टू 2 एम्पेयर्स करंट पीक वोल्टेज के साथ, वो इस ड्राइव के साथ ऑपरेट हो सकता है। ठीक है? ये चीज़ें आपको लाज़मी हैं, ये मैंने आपको जो है ना डाटा शीट पढ़ना सिखाई है, ठीक है? अब इसकी पिन्स की तरफ आते हैं, ठीक है? ये जो पिन 2 है वो है बेसिकली इनपुट के लिए, पिन 3 आउटपुट के लिए, पिन जो है 4 वो ग्राउंड के लिए, ठीक? ये वीसी है ना, जहाँ पे वीसी, यहाँ पे आपने इसको वोल्टेज +5 वोल्टेज दे दी है, इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है। 4 और 5, 13 और 12 इन तीनों में से एक आपने ग्राउंड करनी है, ठीक है? इनको ग्राउंड करेंगे तो ये आपका ड्राइवर वर्क करेगा, अदरवाइज़ इसने वर्क नहीं करना, ठीक है? बाकी इनपुट पे हम लोग इस पे इनपुट कमांड किस तरह देंगे? इनपुट मतलब कि हमने फॉरवर्ड मूव करवानी मोटर, बैकवर्ड मूव करवानी, और आउटपुट पे ये खुद हमें बताएगा कि आउटपुट पे आप लोग कौन-सा सिग्नल पिन आप यूज़ कर रहे हो आउटपुट के लिए, ठीक है? तो आपके आउटपुट पे बताएगा कि आपकी मोटर को डायरेक्शन किस तरफ चाहिए, ठीक है? और ये चीज़ है, ये चिप इन हैबिट 2 है और इन हैबिट 2 जो है ना 1,
बेसिकली इसमें जो हम लोग एक्सटर्नल अगर फॉर एग्जांपल हमने 3 मोटर्स यूज़ करनी है, ठीक है? तो हम लोग इससे फिर अपना दूसरा ड्राइवर कनेक्ट करेंगे और उसको बताएँगे जो चिप इन HIBIT है, उसके थ्रू हमने एक को स्लेव बनाया, एक को मास्टर बनाया। जो मास्टर है वो स्लेव को इंस्ट्रक्शंस देगा और स्लेव आगे रन करेगा, ठीक है? इस तरह ये बेसिकली उसके लिए होता है। VSS बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अपनी शंट जो वोल्टेज होती है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, या जो भी हमने वोल्टेज हाई सोर्स देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये हमारे पास 5 है, 5 इजीली यूज़ हो जाती है। अगर हमने 5 से ज़्यादा करनी तो फिर हम यहाँ पे वोल्टेज डिफाइन करेंगे। VSS इस वजह से यूज़ करते हैं हम लोग। आपको हर एक की पिन पता होनी चाहिए। अगर किसी को नहीं पता तो वो बंदा गूगल कर लेता है। इंटरनेट आप लोगों के पास है, गूगल करो इस चीज़ को। ठीक है। L293D फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है। बेसिकली ये इसकी फंक्शन ब्लॉक डायग्राम ना, एक्चुअली करता क्या है, 10 की आउटपुट देता है, ठीक है? पिन 1 पे होती है, ठीक है? किस तरह काम करती है 10 की? एक्चुअल में पिन 2 और पिन 1 है, ठीक है? ये आपस में किस तरह पिन 2 कनेक्टेड है और पिन 3 पे आउटपुट कनेक्टेड है। आपके पास ये ड्राइवर्स है, ठीक है? VCC इसको +5 ओमली, एक मोटर ये, एक मोटर ये, एक मोटर ये है, ठीक है? ठीक है, 01 01 आगे पास किया, ये हमने ग्राउंड किए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने +5 वोल्टेज दे दिए, ठीक है? अब ये मोटर किस तरह ऑपरेट करेगी? पिन 3 कौन-सी थी? पीछे बैक पे देखो, पिन 3 कौन-सी आउटपुट वोल्टेज है और पिन 2 आपके पास इनपुट 1 है, ठीक है? पिन 2 यहाँ से इनपुट दी, अगर 0 गई तो मोटर को ऑफ कर देगा, अगर 1 गई तो ये ऑन कर देगा, ठीक है? एक इसके साथ हो जाएगी, एक इसके साथ हो जाएगी। 4 मोटर फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी आप बना रहे हैं, उसके ड्राइवर्स के लिए आप लोगों ने गाड़ी के लिए एक एक एलसी आपको एक रोबोट बना रहे हैं, लाइन ट्रैकिंग रोबोट बना रहे हैं, ठीक है? उसके लिए आपको 4 मोटर्स चाहिए, मतलब 4 व्हील्स गाड़ी बना रहे हैं ना, ठीक है? तो 4 मोटर्स चाहिए होंगी, तो आप लोग एक मोटर इस पे कनेक्ट करोगे, इस पे करोगे, एक इस पे करोगे, इस पे कर लोगे, ठीक है? यहाँ पे उसने बेसिकली 3 की हुई है और बताया हुआ है कि एक मोटर को हम बैक और फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है? आपको कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ाइन करती है कि आप किस कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंगली अपना डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 जाती है तो ठीक है, इस पे आती है, ये अगर ऑफ होता है, ये ग्राउंड की तरफ चला जाता है, ठीक है, ये ऑन होता है तो इसको रोटेट करवाता है। तो किस तरफ इसने क्लॉकवाइज़ रोट अगर तो हमारी फीडबैक इसके थ्रू डायरेक्ट आई, ठीक है, जब ये ऑफ हो जाएगा फिर ये डायरेक्ट आ जाएगी, फॉरवर्ड मूव करेगा। अगर हमारे इसके थ्रू आएगी, इसके थ्रू नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि यहाँ से इन एक्चुअली उसने यहाँ से दी, ये देखें ये दोनों की डायरेक्शंस है, सेम है। यहाँ से इन हुई और यहाँ से आउट होगी, नेगेटिव हो जाएगी तो ये इसको काउंटर क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन मूव करवाएगा। ठीक है? ये चीज़ है इसकी। इस ब्लॉक डायग्राम में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मुझसे। मैं वेट कर रहा हूँ कि किसी का क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ ले। क्योंकि ये स्लाइड्स थोड़ी-सी रहेंगी और हमारी खत्म होने वाली हैं। ओके, अगर किसी का क्वेश्चन है तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एच-ब्रिज टोपोलॉजी, ठीक है? एक्चुअली में एच-ब्रिज क्या है? सबसे पहले हमारे पास वो जो ड्राइवर था उसमें भी एच ब्रिज ही बना हुआ था, ठीक है? तो एच ब्रिज हम क्यों यूज़ करते हैं? एच ब्रिज एक्चुअली इसकी पोलैरिटीज़ को रिवर्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और दूसरा उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग रेज़िस्टर लगा के भी एच ब्रिज बना सकते हैं, हम लोग इंडक्टर लगा के भी एच ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है? और हम लोग कैपेसिटर लगा के भी एच ब्रिज बना सकते हैं और हम लोग डायोड भी, ये बेसिकली एच ब्रिज टोपोलॉजी है, ठीक है? एक्चुअली ये वर्क किस तरह होता है, अगर इसमें फ्लो हुआ तो ये मोटर से होके इसके थ्रू जाएगा, ग्राउंड होगा, ठीक है? अगर अदरवाइज़ ये इसके थ्रू होगा और इसके थ्रू जाएगा। हम लोग इस तरह भी यूज़ कर सकते इस ये एच ब्रिज टोपोलॉजी है, ठीक है? बेसिकली एच ब्रिज है, कनेक्शन द लोड इन वन डायरेक्शन है, ठीक है? अगर हमने क्लॉकवाइज़ मैंने जिस तरह बताया था वो इस तरह होगा, अगर काउंटर क्लॉकवाइज़ होगा वो इस तरह होगा, बेसिकली उसकी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, ठीक है? अगर हमने मोटर जो अपनी वो काउंटर क्लॉकवाइज़ इस तरह घुमाएँगे, ठीक है? अगर हम लोग ये वाली पोलैरिटी यूज़ करेंगे, ये वाली, ठीक है? अगर हमने एंटी सॉरी क्लॉकवाइज़ घुमानी तो हम ये प्लॉट सपोज़ करो सपोज़ करो हम मुझे ये डायरेक्शंस आपको पता चलेंगे, फिर एग्ज़ैक्ट डायरेक्शंस जो हैं हमारी कौन सी काउंटर क्लॉकवाइज़ में है, कौन सी क्लॉकवाइज़ में, ये आपको डाटा शीट से पता चलेगी, ठीक है? तो ये इस डायरेक्शन में हम लोग करेंगे, ये इससे कमांड आएगी। ओके हो गया?
नेक्स्ट ये डीसी मोटर और मोटर यूजिंग L293 कंट्रोल का सर्किट है। ठीक है, ये बेसिकली मेरी डीसी मोटर है, एक ग्राउंड के लिए है, ठीक है, एक जो है हमारे पास इसको +5 वोल्ट दे दिए हैं, ठीक है, यहाँ से इनपुट दे दिए मैंने और एक इसको आउटपुट दे दिए, ठीक है, और इसकी जो पिन्स हैं वो मैंने कनेक्ट कर दी हैं, ठीक है। देखो ना, एक 11 पिन के साथ मैंने कनेक्टेड कर दिया है, ठीक है, ये कौन सी पिन है? ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और 8 है, ठीक है। जो 2 और 3 थी वो मेरी बेसिकली किसके लिए मैं यूज़ कर रहा था? 2 और 3 पिन वो इनपुट आउटपुट के लिए थी। 2 पे इनपुट थी, 3 पे आउटपुट थी। ये मुझे कहाँ से पता चला? ये इससे पता चला। इनपुट 1, इनपुट 2 ये ग्राउंड के लिए थी, ये आउटपुट थी, ठीक है, ये भी इनपुट थी, ये वीसीसी थी, ठीक है। अगर मैं गौर करूँ, ठीक है, देखिए ना उसने ये 2 जो पिन से ग्राउंड कर दी हैं, ठीक है, यहाँ पे इनपुट उसने ले लिया, आउटपुट उसने ले लिया, आउटपुट वो यहाँ से ले रहा है, ठीक है, और इसको वीसीसी +5 वोल्ट दे दिया, ठीक है, और इसको भी जो इनहिबिट बिट थी उसको भी +5 दे दिया ताकि मैं उसकी दूसरी पिन आगे यूज़ कर सकूँ, ठीक है। अब उसने आउटपुट के लिए क्या यूज़ किया, आउटपुट मोटर को देनी है ना, मोटर हमारी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है? उसके लिए और यहाँ से जो इससे फीडबैक जा रही है, वो भी मोटर्स के लिए इसने यूज़ की हुई है। और इसको हम लोग कमांड कहते हैं, एक जीएनडी पे हमने कनेक्ट की हुई है और एक आर्डिनो की हम लोगों ने +5 वोल्ट पे Vin के साथ कनेक्ट की हुई है। उसे +5 भी तो हमने देना ना Vin, और Vin हम कितना देंगे वो हम उधर डिफाइन करेंगे, जितनी मोटर की रेटिंग होगी आर्डिनो के अंदर। ओके हो गया? ठीक है, अगर मैं बात करूँ आरजीबी एलईडी, एक यहाँ पे हमने वीसीसी दे दिया, ये ब्लू ग्रीन होगी, वीसीसी प्लस देंगे और हमने अगर फॉर एग्जांपल डांसिंग लाइट बनानी है या ब्लिंकिंग लाइट आरजीबी लाइट्स हैं, रेड ब्लू कभी फ्लक्चुएट होती हैं, हम किस तरह देंगे? +5 वोल्ट पे दे देंगे, ठीक है, और हम दे देंगे फॉर एग्जांपल एक रेड जो है वो जो मेरी 11 पे कनेक्टेड है वो मतलब कि 1 सेकंड के लिए हाई होगी, ठीक है, फिर लो कर देंगे, डिले दे देंगे, फिर लो हो जाएगी, इसी तरह मैं कमांड में लिखता जाऊँगा, हाई लो करता जाऊँगा। ओके हो गया? How much more Arduino can do is only left to your imagination. आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और आज का जो लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होता है, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? और जो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम लोग मोटर्स के रिलेटेड कर लेते हैं और वो आर्डिनो के अंदर ही हैं, ठीक है? ओके, बेसिकली मैं ये आर्डिनो आईडी ओपन कर रहा हूँ। अब तक किसी को क्वेश्चन है इस लेक्चर में वो मेरे से पूछ सकता है। मैंने जैसे कहा था कि हम लोग ये ओपन करेंगे, हमारे पास ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वाइड सेटअप और वाइड लूप आ जाएगा, ठीक है? हम लोग यहाँ पे फाइल में जाके एग्ज़ाम्पल्स में जाएँगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स में बेसिकली मैं कुछ एनालॉग के देता हूँ, ठीक है? एनालॉग ठीक है, एनालॉग आउट्स इनपुट्स किस तरह हम लोग ले सकते हैं, ठीक है? ये एक्चुअली इसकी एग्ज़ाम्पल्स ओपन हो गई हैं, ठीक है? वो क्या कह रहा है, डेमोंस्ट्रेट एनालॉग इनपुट बाय रीडिंग एन एनालॉग सेंसर्स एनालॉग पिन 0 एंड टर्निंग ऑन ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। एलईडी वाली वही बात होगी, ठीक है? एलडीआर लगा हुआ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? और उससे वो क्या नाम है, किस तरह कर रहा है, पोटेंशियोमीटर से उसकी पोटेंशियोमीटर से एक्चुअली उसकी लाइट्स की ओपेसिटी कम कर रहा है, ठीक है? और क्या कह रहा है, सर्किट्स में क्या करना है, पोटेंशियोमीटर सेंटर पिन ऑफ द पोटेंशियल्स टू बी एनालॉग इनपुट 0, वन साइड पिन either one to ground, the other side to +5 वोल्ट। सॉरी।
सॉरी आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज़ करते हैं और बिकॉज़ आई हैव सम इश्यूज़